तो हमारे पास क्या था, एक थिएटर है TGIP नोएडा में जिसके अंदर मूवी चल रही है। अब प्रीति मैम गए, उन्होंने एक टिकट बुक करा ली, उनको सीट नंबर मिल गया। ये दैट एप्लीकेशन जिससे टिकट बुक कर रहा है काउंटर पे, लेट्स से दैट एप्लीकेशन इज developed in PHP and that application using the MySQL database. Now, ठीक है, अब शशांक सर गए, वो मॉल ऑफ इंडिया, उन्होंने टिकट बुक करा ली लेट से किसी इस मूवी का, दूसरी मूवी का, ठीक है, जिससे वो टिकट बुक कर रहे हैं। लेट से कि वो एप्लीकेशन जावा में बनी हुई है एंड दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूजिंग द ओरेकल डेटाबेस। ओके, तो जैसे आप टिकट बुक कराते हो, होता क्या होगा, उनके टेबल में जाके एक एंट्री हो जाती होगी कि दिस पर्टिकुलर टिकट इज बुक, एक इंसर्ट क्वेरी कर देते होंगे। अब आप जाते हो बुक माई शो पे, बुक माई शो पे आप खोलते हो थिएटर, होता है ना ऑप्शन कहाँ टिकट बुक करना है। आपने जैसे ही सेलेक्ट करा लेट से TGIP वहां पे या मॉल ऑफ इंडिया, आपको यहाँ पे कितने सीट्स खाली हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। और लेट से ये एप्लीकेशन बनी हुई है .NET में एंड दिस एप्लीकेशन इज यूजिंग द डेटाबेस SQL सर्वर। ओके, दिस एप्लीकेशन इज यूजिंग द डेटाबेस SQL सर्वर। और सुंदर दिखा दे लो हम। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो मॉल ऑफ इंडिया, यहाँ पे और यहाँ पे मूवी का नाम सेलेक्ट करते हो, तो इस मूवी की कितनी टिकट्स खाली हैं वो यहाँ पे दिख जाती है। कभी सोचा कैसे होता होगा ऐसे? हाँ हाँ, आराम से आते हैं, तो अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। ये कभी सोचा कि ये काम कैसे होता होगा? बोले तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, टिकट बुक हो जाता है हमारा। अब देखाते हैं, हमें क्या जरूरत सोचने की, बस सोचने वाला सोच रहा है, पैसे ले रहा है। नहीं दिनेश सर, दीपक सर, विशाल सर, अनुशील, पारुल। यस सर। नहीं, यस सर के अलावा वेब एपीआई यूज हो रही है यहाँ पे। और क्या, लो हम वेब एपीआई पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वेब एपीआई यूज हो रही होगी। ये बहुत अच्छा आंसर दे दिया आपने। तो हमारे पास क्या है कि इसको कैसे पता लगता है कि यहाँ पे, अब देखो दो ही तरीके हैं। दो ही क्या तरीका है? एक ही तरीका है। ओके, कि ये इसके पास जाए, बोले कि यार अपने डेटाबेस का एक्सेस दे, मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है, ऐसे रिक्वेस्ट करे 2-3 बार, और ये इसको है ना बेचारे को मना कर दे, बोले मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा 3 बार। ओके, क्योंकि ये क्यों दे देगा इस डेटाबेस का एक्सेस? क्योंकि इस डेटाबेस पे टिकट्स के अलावा इसका हो सकता है कुछ और डेटा भी रखा हो। अरे ओके, हो सकता है यहाँ पे डेटा रखा हो, इसका इन्वेंट्री का डेटा रखा हो, XYZ और कुछ डेटा रखा हो। और अगर डेटाबेस का एक्सेस दे भी दिया तो ये पागल थोड़ी है बेचारा, जैसे ही आप इसके यहाँ करोड़ों थिएटर है कि क्लिक करेगा तो उस डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, उस डेटाबेस के साथ क्वेरी करेगा तो बावला हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से काम नहीं कर सकता। तो फिर इन्होंने क्या सोचा होगा, इन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये एक साथ तो इन्होंने सारे जितने थिएटर से ऑन बोर्ड कर लिए, बुक माई शो ने एक एक करके आता है मैसेज आता है कि अब इस थिएटर की भी हम करा सकते हैं यहाँ से बुकिंग, IPL की भी करा सकते हैं, करेक्ट? तो सबको एक एक करके आता है। आप ट्रेड फेयर की भी करा सकते हो, तो उसको ऑन बोर्ड करते हैं। तो ये इसके पास गए होंगे मॉल ऑफ इंडिया के पास, जब नया मॉल खुला होगा, तो इन्होंने बोलोगे यार तुम्हारे यहाँ जो थिएटर है हमें टिकट बुक करानी है अपने यहाँ पे। ओके, तो इन्होंने कहा कि ओके, तो बोले हम कैसे कराएंगे बुक माई शो ने? तो बोले कि ऐसा करो, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइट ए छोटा सा प्रोग्राम। ओके, बोला ओके, बोला उस प्रोग्राम में क्या लिखना है? बोला उस प्रोग्राम में आप छोटे छोटे फंक्शंस लिख दो, कि बोले कि अगर मैं कभी गेट सीट्स लेट्स से और यहाँ पे मूवी का नाम पास करूं, तो उस मूवी की कितनी आपकी सीट्स अवेलेबल हैं वो आप मुझे रिटर्न कर दें। किस तरीके से बुक माई शो इसको हिट करेगा, ये किसको हिट करेगा, इसके डेटाबेस से हिट करेगा और आपको इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा। वो जैसे ही आपने यहाँ पे थिएटर सेलेक्ट किया, मूवी सेलेक्ट की, इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये दिस फंक्शन इज डेवलप्ड बाय, ठीक है, लेट्स से कि इस मॉल ऑफ इंडिया के डेवलपर्स ने, जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया। इसको इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन इसके पास जाएगी,
ये अपनी स्क्रीन पे दिखा देगा। जब भी तो दिख जाता है कि रेड रेड है कि ग्रीन है कि खाली है। अब ये तो नहीं, एक टिकट आपने यहाँ पे बुक करा दिया और एक टिकट अनुसर ने यहाँ पे खड़े होकर बुक कर दिया, सेम ही सीट बुक होगी। जैसे गाँव में हो जाता था पहले, फिर अंदर बेल्ट बज जाती थी, सर लड़ाई एक होती थी। क्वेश्चन है हाँ हाँ, सर, डॉट नेट को हम ओरेकल के साथ अभी connect- आते हैं, अभी आते हैं। ओके, अभी उस पर भी आते हैं। तो ये इसके पास जाएगा, इसकी सीट दिखा देगा। अब यहाँ से प्रीति मैम जैसी बुक माई शो पे सिलेक्ट करती होंगी कि ये पर्टिकुलर सीट चाहिए, तो इन्होंने एक मेथड ये भी बना रखा होगा यहाँ पे, लेट्स से बुक सीट। लेट्स से कि अभी मैं तुम्हें एक सीट के सीट नंबर, अगर मल्टीपल करानी होगी तो एरे पास कर रहे होंगे। ओके, तो यहां से आप सीट नंबर पास करोगे, ये डेटाबेस के पास जाएगा, इनके डेटाबेस में मार्क कर देगा, आपको क्या रेस्पॉन्स दे देगा, यस या नो। क्योंकि वो गोल गोल घूमकर है बुक कराते हो, क्योंकि कराता है क्योंकि वो दूसरे उस मॉल की वेब एपीआई को हिट करता है, उस वेब एपीआई को हिट करके आपको एक रेस्पॉन्स दे देता है। क्लियर? सेम चीज जब ये गए होंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इन्होंने इसके पास भी सेम कहा होगा, तुम भी एक ऐसा प्रोग्राम लिख दो। अब क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही होगी वो अलग बात है, क्या पता इन्होंने ही वो कोड इसको दिया हो कि देख के लिख दो अपने डेवलपर से सेम चीज है, और मतलब वो इनकी इंटरनल बात है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा लिखा होगा तभी बुक माई शो उस थिएटर की सीट्स को अपने यहाँ दिखा पाता है। अब प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि यार ये डॉट नेट में है, ये बना हुआ है जावा में, ये लिखेंगे जावा में बिकॉज दे आर यूजिंग जावा, और ये लिखेंगे पीएचपी में। अब जो डेटा है उसका जो आदान प्रदान होगा वो कैसे होगा, तो दे नीड कि यार कुछ ऐसा कॉमन हो जिसको मैं भी समझता हूं, हाँ जी, जिसको मैं भी समझता हूं और जिसको मैं भी समझता हूं, जिसको तीनों चीज एक सबके लिए कॉमन हो। तो उन्होंने कहा ऐसी चीज भी है हमारे पास, और दैट इज कॉल्ड जेसन। ओके, जेसन। तो जब हम इसको कॉल करेंगे, ये आपको डेटा किस फॉर्म में भेजोगे, आप जेसन फॉर्म में डेटा भेजोगे इसको। ओके, और ये भी आपको डेटा किस फॉर्म में रिटर्न करेगी, जेसन फॉर्म में। जेसन इज कॉमन इन ऑल द लैंग्वेजेस। ओके, उसको पीएचपी भी सेम ही तरीके से समझेगी, जावा भी सेम ही तरीके से समझेगी, सब कुछ सेम ही तरीके से समझेगा। तो ये जो डेटा आएगा और जाएगा, ये जेसन फॉर्म में आएगा जाएगा। ओके, इतनी चीज क्लियर? अब क्लियर हुआ आपका डाउट? पंकज सर का क्वेश्चन था शायद, क्लियर हुआ आपका डाउट? दिस इज कॉल्ड द वेब एपीआई। ये जो आप लिख रहे हो इसको हम वेब एपीआई बोलते हैं, ये आपकी वेब एपीआई होगी। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ। अब आप जाते हो कि आपको एयरटेल का रिचार्ज करना है मोबाइल, आप कहाँ जाते हो, पेटीएम की साइट पे चले जाते हो। ओके, मोबाइल ऐप पे चले जाते हो, तो पेटीएम ने एयरटेल का डेटाबेस थोड़ी रखा हुआ है। आप जैसी अमाउंट डालते होगे, पेटीएम ने उसकी वेब एपीआई को हिट करता होगा, जिस अमाउंट से आप रिचार्ज करना चाहते हो वो अमाउंट उनको भेजता होगा। ओके, आपका मोबाइल नंबर उसको पास करता होगा, वो अपने एंड पे उसको रिचार्ज करके आपको यस और नो रिटर्न करते होंगे, तभी वो बोलता है कि अभी पेंडिंग है, गोल गोल घूम रहा है, जैसे ही रिचार्ज हो जाता है आपको सक्सेसफुल या नॉट सक्सेसफुल मार्क कर देता है। आप फ्लाइट बुक करते हो, अब एयरलाइन का डेटाबेस थोड़ी रखा हुआ है इन लोगों ने, मेक माई ट्रिप में इन्होंने, तो दे आर कॉलिंग द वेब एपीआईज। किसी भी ऐसी कंपनी में अगर आप जाओगे इंटरव्यू देने, जैसे यात्रा.com, मेक माई ट्रिप, ओके, बहुत मोटा पैसा देती है मेक माई ट्रिप। ओके, तो हाँ, तो आपको क्या होगा कि आपसे वेब एपीआई के बारे में जरूर पूछा, वेब सर्विस के बारे में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये सर्विस ही है, वेब एपीआई इज आल्सो सर्विस। तो आपको सर्विसेज के बारे में जरूर पूछा जाएगा। ओके, सर एक तो आंसर बता दीजिए, जैसे ये था कि फ्री टिकट वाला जो था, टिकट कैसे दिखाई देती है वो? कौन सी सीट्स कहाँ दिखाई देती हैं? वो जैसे कि हमने मूवी में टिकट पता चल जाता है ना, कौन सी सीट फ्री है कौन सी बुक है। हाँ, तो जैसे ही आप बुक माई शो पे क्लिक करते हो वो यहाँ पे जाता है, इसके किसी मेथड को कॉल करता होगा, जो भी थिएटर आपने सेलेक्ट किया है वो उसके डेटाबेस में क्या करता होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, लेट्स से वेयर सीट इज
जिसके अंदर कुछ फ्लैग मार्क नहीं हुआ होगा, लेट्स से इस बुक इज इक्वल टू फॉल्स, करेक्ट, एंड मूवी नेम इज इक्वल टू दिस, वो डेटा उठा के इसको दे देता होगा, ये अपने यहाँ दिखा देता होगा। ये हमने लिखा क्योंकि ये PHP में बना हुआ है, ये आपका जावा में बना हुआ है .NET। तो डेटा कैसे जाएगा, क्योंकि डेटा इसके डेटा को लेट्स से वी यूज द लिस्ट या जिसे एरे लिस्ट यूज करते हैं, हो सकता है ये यूज ना करते हो, तो इनको कुछ ऐसा चाहिए था जो हर लैंग्वेज में कॉमन हो, जो हर लैंग्वेज एक ही तरीके से समझे, दैट इज कॉल्ड द JSON, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जो डेटा एंड दैट इज कॉल्ड द वेब एपीआई, जो छोटा सा प्रोग्राम आप लिख रहे हो दैट इज कॉल्ड द वेब एपीआई। तो इसको हम वेब, हाँ जी सर इसमें जैसे ये जो सिंपल रेस्ट एपीआई वाली हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लाइक ये रियल टाइम में ये सेम ही चीज यूज होती है क्या अपने इसमें सी शार्प में? क्या 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 दोबारा से? मतलब अभी जो हम बात कर रहे हैं वो वेब सर्विसेज की बात कर रहे हैं, बट अभी जो एग्जांपल हमारा चल रहा है वो रियल टाइम वाला चल रहा है, राइट? तो मैं कह रहा हूँ इसमें रियल टाइम के लिए यही यूज करते हैं। हाँ सेम वेब एपीआई सॉकेट्स वगैरह नहीं इंप्लीमेंट होता इसमें? किसमें, कौन सी चीजें? सॉकेट वगैरह नहीं लगता इसमें? देखो इस चीज के लिए मैं आपको वेब एपीआई का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वेब एपीआई का यूज केस सिनेरियो क्या है। जैसे सॉकेट प्रोग्रामिंग होती है, यूजुअली सॉकेट प्रोग्रामिंग हम वहां पे करते हैं जहाँ पे जैसे होता है ना आपका ट्रेडिंग सिस्टम, नहीं लाइक आपने एक ऑनलाइन बुकिंग वाला दिया मेरे को एग्जांपल, तो आई थिंक ऑनलाइन बुकिंग वाले में हमारा सॉकेट वाला हो, जैसे वहां पर मेरी बुकिंग होगी सेम टाइम पे मेरा अपडेट हो जाएगा चीजें। हाँ तो वो आप वेब एपीआई से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि उससे। आप जैसे आप क्रिक इन्फो का देखते हो डेटा, क्रिक बस पे आता है, सेम डेटा आपका Dream11 पे दिख रहा होता है, अगर Dream11 आप देखते हो तो आपका कहाँ से होता है? अब Dream11 ने क्रिकेट का स्कोर अपडेट थोड़ी करना है, वो स्कोर कहाँ से फैच करता है? वो उधर जाता है, उधर से डेटा उसकी वेब एपीआई है, वो फैच करके आपको दिखा देती है। आपका कहने का मतलब अगर आपको एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन का डेटा एक्सेस करना है तो यू कैन एक्सेस विद द हेल्प ऑफ द वेब एपीआईज। राइट। और रियल टाइम के लिए भी? हाँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन ए ई-कॉमर्स वेब एप्लीकेशन, करेक्ट? आपने बना दी एक जूते बेचने की वेबसाइट बना दी लेट्स से। अब कल को आपने वेबसाइट बना दी, नाउ यू नीड टू क्रिएट द मोबाइल एप्लीकेशन फॉर दैट। अब अगर आपने एप्लीकेशन बना के सी शार्प के अंदर नॉर्मली कनेक्टिविटी की है तो मोबाइल एप्लीकेशन में वो सारा कोड दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो इफ यू विल क्रिएट ए वेब एपीआई फॉर दैट, आप सेम चीज कंज्यूम कर सकते हो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन वर्क्स इन जावा एंड यू नीड डेटा आइदर इन जेसन, you can't consume the C# objects directly there. Correct? So that's why this is the use case of the web API. If you want to access the data कि कहीं और आपको एक्सेस करना है तो किसकी, अभी आता हूँ, फुल फॉर्म सब बताता हूँ, डोंट वरी। ओके, तो ये चीज, तो दिस इज कॉल्ड द वेब एपीआई। तो ये मोटा मोटा फंडा है वेब एपीआई का। कभी आपको कभी भी एक, जैसे आपको डेटा चाहिए, लेट्स से कि मैं बता रहा हूँ, आपने छोटी सी एप्लीकेशन बनाओ, आपको बनानी है एक एप्लीकेशन की, मैं ना एयरटेल की मोबाइल एप्लीकेशन रिचार्ज करना चाहता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना, आप कहाँ जाओगे? आप केवल एयरटेल से कांटेक्ट करोगे, एयरटेल विल गिव यू ए वेब एपीआई। ओके, आपको वेब एपीआई अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट करनी है, दैट्स इट। उसके कुछ मेथड्स होंगे, वो आपको एक प्रॉपर पीडीएफ देता है, पीडीएफ में ये मेथड्स के नाम लिखे होते हैं कि इस मेथड में ये पैरामीटर पास करोगे, हम आपको ये रिजल्ट देंगे, इसका मतलब ये है, इसके अकॉर्डिंग तुम अपनी एप्लीकेशन में कोड लिख सकते हो। बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। अब आपके मोबाइल एप्लीकेशन का एक एग्जांपल और देता हूं। आप जैसे ये आप दिखाते हो अपने मोबाइल एप्लीकेशन में, देखते हो ना कितना AQI है, पोल्यूशन कितना है, आज बारिश आएगी नहीं आएगी। अब सब लोगों ने सैटेलाइट थोड़ी जोड़ रखी है, ये एवरीबडी इज यूजिंग द वेदर चैनल। द वेदर चैनल लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड बाय द वेदर चैनल, नीचे लिखा होता है ना। एक या दो ही वेबसाइट है जो एक्चुअल में आपको वेदर का डेटा देती हैं। तो इन सब ने वेब एपीआई खरीदी हुई है वेदर चैनल से, वो पेड है। तो ये क्या करते हैं, एक हिट करते हैं, जैसे आप हिट करते हो वहां से एक्चुअल डेटा आपको मिलता है, आपको दिखा देते हैं। और ये काम हम एंगुलर में करेंगे, एंगुलर में छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो वेदर एपीआई का ही बनाएंगे, कि हम देखेंगे वेदर एपीआई कैसे कंज्यूम करते हैं, कैसा डेटा निकाल के आप दिखाओगे। आपको दिल्ली का डेटा दिखाना है, कहाँ का डेटा दिखाना है, दैट्स इट है। ओके, अब जब हम बात करते हैं सर्विसेज की, तो एक बहुत सी कॉमन सी टर्म है सर्विसेज, आपने टर्म सुनी होगी। ओके, मैं नीचे आ जाता हूँ। इतना मेहनत से हमने ये सुंदर सा फिगर बनाया,
ओके, अब हम चलते हैं सर्विसेज, नोटपैड। सर्विसेज जब हम बात करते हैं तो दो तरीके की, जब भी हम बोलते हैं सर्विस, तो दो तरीके की सर्विसेज होती हैं डॉटनेट के अंदर। ओके, सर्विसेज ध्यान से सुनना, सर्विसेज दो तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज द सॉप, सेकंड वन इज द रेस्ट। ओके, SOAP स्टैंड्स फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, जो फुल फॉर्म है SOAP की। सिंपल लिख लो आप लोग, ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। रेस्ट की फुल फॉर्म, वेरी गुड। कई बार तो इसी पे रिजेक्ट कर देते हैं, हमको फुल फॉर्म नहीं पता। तो रेस्ट की फुल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेशनल, हम तो लिख नहीं पाएंगे, स्पेलिंग इतनी बड़ी देखो, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। आप लोग लिख लो, लिख आप भी नहीं पाओगे, लेकिन आपको अपनी बेइज्जती अपनी तक रहेगी, हम लिखेंगे तो सबके सामने होगी। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, नहीं दीपक सर, दिनेश सर, विशाल? यस सर। तो गूगल कर लेना रिप्रेजेंटेशनल की स्पेलिंग, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को पहले से पता होगा। ओके, अगर उनको भी नहीं पता है तो शर्मनाक बात है फिर। तो क्या ही फायदा इतना पैसे देने का बचपन से, हमारी तरह 60 रुपए देते एक साल को। तो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर रिकॉर्ड हो रहा है सर। तो ये दो चीज, डिफरेंस क्या होता है और ये है क्या चीजें? देखो, SOAP पहले चलता था, SOAP जो होता था वो बहुत पहले चलता था, मतलब वेब एपीआई जब तक नहीं आई थी तो पहले SOAP होता था। SOAP का मतलब क्या था मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग शायद हो, जैसे हो सकता है दीपक विशाल सर को काफी एक्सपीरियंस है तो उन्होंने कभी यूज की हो SOAP। SOAP का मतलब होता था कि मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से ये वेब एपीआई ना होके SOAP सर्विस होती, SOAP सर्विस से भी सेम काम कर सकते थे जो पहले चलती थी, जिसको मैं बता दूं, मैं नाम भी लिख देता हूँ, जिसको आप वेब सर्विस भी बोलते थे, मतलब .asmx होता था एक्सटेंशन उसका, और WCF भी बोलते थे। WCF से दोनों चीज बन सकती थी, लेकिन WCF से SOAP बनाते थे, ज्यादातर रेस्ट भी बना सकते थे, ठीक है, लेकिन SOAP। तो इन दोनों से क्या होता था कि जैसे ही आपका डेटा जाएगा, लेट्स से कि आपने यहां से इसको मांगा कि यार ये मुझे ना ये बताओ कितनी सीट खाली है, गेट सीट्स आपने कॉल किया, तो जो ये इसकी रिक्वेस्ट करेगा, ओके, और जो ये रेस्पॉन्स देगा यहां से यहां तक जो डेटा जाएगा उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता था, फिक्स फॉर्मेट होता था। हम नहीं बनाते थे, हम तो करते थे, लेकिन इंटरनली आपका .NET या फिर जिस लैंग्वेज में भी आप कर रहे हो एक प्रॉपर फॉर्मेट पास होता था। क्या फॉर्मेट होता था उसके अंदर, पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि ये है भी नहीं, अब यूज भी नहीं करते। एक SOAP एनवेलप होता था। किसी ने पुराने जमाने में चिट्ठी देखी है, नीली नीली चिट्ठी आया करती थी, देखिए, तो उसको एनवेलप बोलते थे। ओके, उसके ऊपर लिखा होता था टू कहाँ जाना है, टू तो नहीं लिखा किसी ने, सेवा में लिखते थे, सब याद है मुझे। ओके, तो कहाँ जानी है चिट्ठी, जिसको याद है, कोई जो नए जमाने वाले वो इग्नोर करना है चीज। ओके, नए जमाने वालों के लिए हम रेस्ट लेके आए हैं। तो ये SOAP एनवेलप होता था। अब उसके अंदर चिट्ठी खोलते थे पुराने जमाने में, तो ऊपर है ना बहुत सारी चीजें फर्जी की लिखी होती थी, बड़ों को प्यार छोटों को पुच्छी, ऐसे करके कुछ ऐसे ही होता था। वो फिक्स पैटर्न था, मैंने तो बताया था, वो फिक्स पैटर्न हुआ करता था। हमारे पिताजी ने सिखाया था शुरू का पैराग्राफ ऐसे ही लिखना है, हमें आज भी याद है, हम ऐसे ही लिखते थे जब छोटे थे। फिर क्या होता था, मतलब फर्जी की चीजें, उसको क्या बोलते थे, SOAP हेडर। सेम चीज इधर होता था, हेडर में क्या जाता था कि वो फर्जी की चीजें, आपने रिक्वेस्ट तो ये वाला मेथड किया है, वो सारे इसकी जितने भी मेथड्स हैं उनको आपको बताएगा, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, काम हमें इस मेथड से है, लेकिन वो फर्जी की चीजें। उसके बाद आता था आपका SOAP बॉडी, जिसमें मेन चीज होती थी, और मैंने को बताया था वही बॉडी में लिखा होता था, छोटे से काम की चीज की ताऊजी निकल गई, वो काम की चीज बाद में आती थी, मेन चीज थी ये, जिसको इतना रैप करके भेजते थे, तो सेम चीज आपका इधर होता था।
आपको चाहिए था एक सीट का काउंट, कितनी सीट खाली है, 10 की 20। आपको प्रॉपर इतनी बड़ी एक्सएमएल आती थी, प्रॉपर फॉर्मेट होता था। फिर देखो हम तो नहीं करते थे, इंटरनली वो पार्स करता था .NET, तब उसको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिलती थी 10। ओके, तो ये होता था 100। नाउ वी हैव द रेस्ट इज जस्ट नथिंग, जस्ट ए सिंपल मोबाइल कॉल। बस कॉल किया घर पे, आ जाओ, कार्यक्रम सेट हो गया है, ताऊ जी का आ जाओ, काम की इंफॉर्मेशन, फर्जी बातें खत्म। दिस इज रेस्ट। रेस्ट को हम वेब एपीआई भी बोलते हैं। ओके, तो तभी आपसे बोले व्हाट इज वेब एपीआई, तो वेब एपीआई इज द रेस्ट सर्विस। ओके, जब आप कॉल करते हो तो जो डेटा आपको चाहिए वही डेटा आपको रिटर्न होगा, फर्जी की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो प्लेन जेसन में डेटा रिटर्न करती है। ओके, ये किस में डेटा रिटर्न करती थी, एक्सएमएल फॉर्म में डेटा रिटर्न करती थी। ओके, ये आपका जेसन में, एक्सएमएल और जेसन इज सेम इन ऑल द लैंग्वेजेस, दोनों सेम होती है। तो किससे, लेकिन ये जेसन में। ओके, ये फास्ट होती है। फास्ट क्यों होती है आपको पता लगी गया, काम की चीज। ये स्लो होती है। ओके, इतने में डाउट किसी को, इससे अच्छे से नहीं समझा सकते थे हम? नहीं सर। बनाते कैसे हो बात की बात है, अभी हम तो माहौल क्रिएट कर रहे हैं। ओके, संतोष झा सर, कुछ डाउट? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। ज्यादा क्लियर हो गया फिर तो। पारुल मैम? नो सर। अनुशील सर कहाँ हैं, वो मनीष देख रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं देख रहा अच्छा, यही हो? लेट जी सर। अच्छा, हेलो। तो देखा नहीं अनुशील सर अब तक? मैं आपको वेट कर रहा था, मैंने किसी से डिस्कस करें, किसी से तो बतियाएं उसके बारे में। सर कंप्लीट कर दिया सर। कंप्लीट मैंने सुबह 4 बजे तक किया आज कंप्लीट, देख रहे हो डेडिकेशन। लेकिन बड़ा सही नहीं है, मुझे तो बड़ा सही लगा एंड उसका। जी सर, पूरा गोल्ड ले लेते हैं। हाँ चलो जी, तो ये अब देखो जो पिक्चर हमने लिखी सर बनाई, एक क्वेश्चन। सेम चीज वी विल राइट इन। सर जी हाँ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ आप पूछो पूछो। तो जैसे ASP.NEट आप कह रहे हैं कि XML फास्ट है, XML से भी सिस्टम में डाटा इनपुट आते हैं डेटाबेस में। क्या क्या नहीं समझा, नहीं समझा, दोबारा से बोलो सर। सर हम XML के थ्रू भी सिस्टम स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू टेबल में डाटा डालते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम JSON से भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, आप देखो ना, मैं आपको बताऊं, पहले तो क्या हुआ था ना, आपने MongoDB के बारे में सुना है? किसके? MongoDB? नहीं सर। MongoDB मतलब अब तो खैर MongoDB काफी पुराना हो गया, नाम सुना है, 10-12 साल हो गए, सुन लेना चाहिए था अब तक। नाम सुना हुआ है। अब तो फेमस हो गया, सर के ऊपर से भी जाने लगा लोगों के, क्योंकि हम लोगों ने यूज किया था, 2013 से स्टार्ट किया था यूज करना। तो उसमें क्या होता था ना, वो पॉपुलर इसलिए होता, सारा डेटा जेसन फॉर्म में सेव करता था। ओके, तो अब देखोगे ना, आफ्टर SQL सर्वर 2015 की 13 एक बार क्रॉस चेक करना, उसमें आपको जेसन एक डेटा टाइप अलग से दे दिया है कि आप पूरे डेटा को जेसन फॉर्म में सेव कर सकते हो, जेसन को पार्स कर सकते हो, मेथड दे दिए गए हैं। तो आप कर सकते हो, करना चाहो तो गूगल करना हाउ टू पास डेटा इन जेसन, और वहां जेसन से डेटा निकाल के यू कैन यूज दोस जेसन्स इन डेटाबेस। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिंदास करो, देखो कितना, और इनफैक्ट आसान मिलेगा आपको XML से। क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हैं ना कि XML स्लो है और JSON फास्ट है। नहीं, देखो मैं XML को स्लो नहीं बोल रहा, आपने गलत कंटेक्स्ट में ले लिया। XML स्लो कहने का मतलब, अगर आपको एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन को डेटा पास करना है, तो XML और JSON दोनों में डेटा जा सकता है, लेकिन पहले जो XML में सोप भेजता था, उसमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी पास करता था, इसलिए अननेसेसरी। हाँ करेक्ट, क्योंकि देखो इंटरनली वो पार्स होती होगी, एक एक XML को रीड करता होगा। हमें काम की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, भैया कितनी सीट खाली है, लेट से 10,
और जा रहा है इतना बड़ा एक्सएमएल। जेसन की फॉर्म में हमें केवल हम मांगते कितनी सीट खाली है, हमें आंसर आता है 10 बस। तो वही ना, मतलब एक basically मोबाइल अगर फोन हम- और एक पुरानी चिट्ठी। अगर हम अपनी एप्लीकेशन में यूज करें तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ना 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 ना, देखो डेटाबेस में आपको पास करना है तो आप एक्सएमएल भी भेज, देखो जब हम अपने आप से एक्सएमएल भेजेंगे, करेक्ट, या अपने आप से जेसन भेजेंगे, तो उस एक्सएमएल या जेसन में हम वही चीज लिखेंगे ना जो हमें डेटाबेस को भेजनी है। हम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्यों भेजेंगे, करेक्ट। कई बार ऐसा होता है ना सर, एक्सएमएल में डाटा ज्यादा होता है, मल्टीपल डाटा होता है, तो उस केस में मैं सोच रहा था कि अगर जेसन फास्ट है तो क्या जेसन यूज किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ एक्सएमएल। देखो अगर आपको डेटाबेस को भेजने में वही कह रहा हूं, तो आप वही डेटा भेजोगे जो आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जब डेटा जाता है ना, वो हमारे हाथ से निकल चुका होता है, वो दैट एक्सएमएल इज प्रिपेयर्ड बाय द .NET, तो उसमें बहुत सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी जाती है। तो दैट्स द रीजन कि मैं बोल रहा हूं कि इससे जो डेटा होता था, अगर आप करोगे सोप इज स्लो, रेस्ट इज फास्टर। अच्छा ठीक है, ठीक ना अब देखो ये सारी चीजें, अभी तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं बस एक लाइन बोल के, ये चीज टुडे वी विल राइट इन MVC, ओके। और जो वेब एपीआई हम लिखते हैं दैट इज MVC, कंट्रोलर व्यू मॉडल। व्यू यूज नहीं होता, व्यू विल नॉट यूज हियर, हाँ कंट्रोलर एंड मॉडल जैसे अभी आप MVC में यूज करते हैं, इसलिए इसको हम MVC के साथ कवर करते हैं। पूरा आपको है ना, अगर प्रोजेक्ट देखोगे आप, अगर ऐसे दिखा दिया आपको ये लगेगा कि पूरा MVC का प्रोजेक्ट है, पूरा क्या होता ही MVC का प्रोजेक्ट है, फिर से कंप्लीट MVC प्रोजेक्ट। ओके, कैसे लिखते हैं, कैसे वेब एपीआई को टेस्ट करते हैं, कैसे उसका एक जो टेस्टिंग टूल है वो यूज करते हैं, वी विल यूज द स्वैगर, तो स्वैगर कैसे यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें वी विल सी टुडे। ओके, तो मैं बंद कर रहा हूं, आप लोग रिज्वाइन कर लो देन। कहां से यहाँ से